हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, फाइनली वो समय आ चुका है और आप लोग भी रिलैक्स हो चुके होंगे क्योंकि आप लोगों का फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो चुका है। काफी सारे बच्चों का मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारे एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, अब हमें आराम मिल चुका है, हमारे वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि कुछ गिने चुने शायद ऐसे बच्चे होंगे जिनके शायद फाइनल एग्जाम्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुए होंगे। और ये जो तारीख को वीडियो में बना रहा हूं, इस तारीख को अगर आपको मिल रहा होगा, आप चेकआउट कर लेना कौन सा तारीख को ये वीडियो जा रहा है। उस तारीख को अगर आपका एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं, वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना ताकि मुझे भी पता चल सके और हम आपके लिए उसके अकॉर्डिंगली आगे की एक्शंस एंड आगे की वीडियोस प्लान कर सके। तो सबसे पहले आप लोग क्या काम करोगे कि आप लोग हमें जरूर से कमेंट करके बताओगे कि अगर आप एक 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड के बच्चे हो, आप हमारे चैनल जेआर ट्यूटोरियल से पढ़ाई करते थे, आपका अगर फाइनल एग्जाम्स जो आपके स्कूल्स में होता है वो कंप्लीट हो गया है कि नहीं हुआ है, वो जरूर से मुझे कमेंट करके बता देना। दूसरा चीज, अगर कंप्लीट हो चुका है, क्या आपके वैकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, स्कूल से छुट्टियां लग चुकी है और आप लोग अभी रिलैक्स हो चुके हैं, ये सभी चीज फटाफट से वीडियो पॉज करो और कमेंट करके बता दो। ठीक है, कर दिया कमेंट? तो चलो, इससे तो ये हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग का हो चुका है, कितने लोग का चल रहा है, उसके हिसाब से हम आगे की चीजें प्लान करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाउ वाज योर पेपर, आपके सभी फाइनल एग्जाम्स कैसे गए। कंटिन्यूअसली आपके लिए हार्डवर्क किया गया, पूरा सिलेबस पहले पढ़ा के रखा गया था, आरसीसी के कई सारे रिवीजन लेक्चर वीडियोस प्रोवाइड किए गए आप लोग को और कई सारे बाकी चीजें तो आपको मिले ही होंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे गए होंगे। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कैसा गया, इजी गया, मॉडरेट गया, हार्ड गया या फिर बहुत आउट ऑफ निकालने वाले हो, कैसा गया जरूर से बताना। और कुछ ही टाइम के अंदर, लगभग शायद 15-20 दिन के अंदर आप लोग को रिजल्ट्स भी, आपके फाइनल रिजल्ट्स भी मिल जाएंगे, तो जरूर से मुझे बता देना। ठीक है दोस्तों, चलेगा? ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बच्चे जिनका एग्जाम्स कंप्लीट हो गए, कुछ बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा था और वो ये कह रहे थे कि सर हमारे फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, कुछ बच्चे 6 से 7th में आ जाएंगे, कुछ बच्चे 7 से 8 में आ जाएंगे, 8 से 9th में, 9th वाले 10th में आ जाएंगे और उसके आगे जो है वो हम बात कर लेंगे जेआर कॉलेज वाले चैनल पे 11th एंड 12th की। लेकिन अभी फिलहाल में मैं 6, 7, 8, 9 की बात कर रहा हूं जो अपने स्टैंडर्ड में इस वक्त होंगे। अब उनके मन में कॉमन सा सवाल है कि सर ये हमें छुट्टियां जो लग गई है, इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या हम एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई शुरुआत कर दें? क्या हमें सिर्फ और सिर्फ एंजॉयमेंट करना चाहिए? क्या हमें सिर्फ घूमना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक थोड़ा सा आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दो और यार आप लोग डिमांड करो और मैं पूरा ना करूं, ऐसा तो होता नहीं है कभी। तो यार मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाया हूं जिसमें हम कुछ चीजें चर्चा करेंगे कि आपको क्या चीज करना है और क्या नहीं करना है और क्या आप एक्स्ट्रा कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को आप 1.5 की स्पीड से लगा लो अगर आपने नहीं लगाया होगा, जिससे आपका कम समय में ये वीडियो देख के हो जाएगा। और फटाफट से मेरी बात को ध्यान लगा के सुनना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वीडियो देखने के लिए देख रहे हो, पूरा ध्यान लगा के देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा और करना क्या है, व्हाट यू विल हैव टू टेक एक्शन और नॉट, वो आपको समझेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अगर कंफ्यूज्ड हो कि आपको करना क्या है, व्हाट टू डू नेक्स्ट, तो ये सबसे पहले सवाल आप अपने आप से पूछोगे और ये पूछोगे कि आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में हो। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर आप एक 6th के बच्चे थे तो आप 7th में आओगे, 7th के बच्चे तो आप 8th में आओगे, 8th के बच्चे थे तो 9th में आओगे और 9th के बच्चे 10th में आओगे। तो अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो ये कैटेगरी वाले बच्चे हैं, यानी 9th से जो बच्चे 10th में जाने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एकेडमिक ईयर होने वाला है, क्योंकि अब आप 9th में नहीं हो, अब आप 9th से 10th में आ रहे हो। ऑलमोस्ट जो भी रिजल्ट है वो आ रहा होगा, आप 9th से पास होकर 10th में आ जाओगे और 10th का जो लाइफ होता है वो 9th से कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट होता है। पहली बात, 9th में आधा सिलेबस आता है फाइनल एग्जाम में, 10th में पूरा का पूरा सिलेबस आता है, 10th में होता है बोर्ड एग्जाम्स। करेक्ट है, समझ में आ रहा है? तो 10th इज वेरी डिफरेंट और यहां पे 10th की शुरुआत हमें बहुत पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि अगर हम लोग लगभग दिसंबर जनवरी तक हमारा सिलेबस पढ़ के कंप्लीट कर देंगे, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप लोग अगर दिसंबर तक, जो आने वाला दिसंबर जो मंथ है उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो जनवरी और फरवरी मंथ आप रिवीजन कर सकते हो और मार्च में बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम का पेपर लिख के आओगे और 90 प्लस 95% मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। तो अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो 9th से 10th में जाने वाले हो, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप अभी से पढ़ाई की शुरुआत कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना वैकेशन खराब कर दो, यार वैकेशन साल में एक बार आता है। समर वैकेशन की बात करो, चलो दिवाली वैकेशन मिलती है लेकिन वो कम होती है, 10 से 15 दिन की होती है, ये हमें 1-1.5 महीने का मिल जाता है। तो ये वैकेशंस दोबारा लौट के तो नहीं आएंगे, आएंगे तो 1 साल के बाद आएंगे। तो क्या हम वैकेशंस को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, वैकेशंस को भी जितना हो सके एंजॉय करना है। तो एंजॉय इन द सेंस क्या कर सकते हो, आपको पहली बात तो चिंता मुक्त होना है कि यार आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कोई एग्जाम नहीं देना है। ठीक है, आपको रिलैक्स होना है क्योंकि अभी समर वैकेशन चल रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालेगा, ना मां बाप डालेंगे ना टीचर कोई डालेगा और खुद भी नहीं लेना है। तो सबसे पहले जितना हो सके रिलैक्स हो जाओ, चिंता छोड़ दो,
एंजॉय करो, क्योंकि ये वक्त वापस से लौट के नहीं आएगा। मैं हर बच्चों को बोलता हूं, जितना जरूरी हमारे लिए पढ़ाई है, करियर है, उतना हमारा मेंटल पीस और हमारे लिए जो फन एक्टिविटी से एंजॉयमेंट है, रिलैक्समेंट है, वो भी होता है, क्योंकि इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ लाइफ। और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। यार बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, आपको एंजॉय भी उतना ही करना है जितना आप पढ़ाई करते हो, और जितना रिलैक्स करते हो उतना पढ़ाई भी करना है। तब जाके एक संतुलन, ब्रह्मांड का संतुलन बना रहना चाहिए। उसी प्रकार आपके लाइफ का भी संतुलन बना रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो एंजॉय करना है, और साथ ही में थिंक फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। आपको अगला कदम क्या लेना है वो आपको सोचना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको बस तरीका बताऊंगा, आप खुद सोचोगे और खुद एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे। जैसे मान लो अभी अभी मैंने बताया कि आप पहली बात तो अपने आप से पूछो कि कौन से कैटेगरी के स्टूडेंट हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट थे कि जो 9वीं से 10वीं में आने वाले हो, तो आपको अपना अगला स्टेप ये है कि आपका जो स्टडी पैटर्न है वो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट हर दिन में एटलीस्ट 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा स्टडी में, और समझना शुरू करना पड़ेगा। बाकी जो कैटेगरी के बच्चे हैं ये थोड़ा कम पढ़ेंगे तो भी एक टाइम पे काम चल जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। बस ये है कि आप कितना ज्यादा लाना चाहते हो परसेंटेज, या फिर कितना आगे बढ़ना चाहते हो आपके फ्रेंड से या फिर कॉम्पिटिटर से, तो वो डिपेंड करता है। जैसे मान लो कि आपका टारगेट ये है कि मेरे पास तो अभी 1.5 महीना है, तो ये 1.5 महीना तो बहुत कुछ होता है यार। 1.5 महीने में आप क्या कुछ नहीं कर सकते। 1.5 महीने में आप अपने पूरे बुक का, पूरे सिलेबस का लगभग 30 to 40% पढ़ाई करके कंप्लीट कर सकते हो। और जब तक स्कूल्स खुल रहे होंगे आपके, तब तक आपको 30-40% पहले से आता रहेगा। आप वैसे ही बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे। टीचर पढ़ा रहा होगा कोई लेसन, आपको उसका जवाब पहले से आता रहेगा। टीचर कोई क्वेश्चन पूछेगा, आप हाथ खड़ा करके मैडम मेरे को आता है, मैडम टीचर मेरे को आता है, सर मेरे को आता है। तो यार पूरे क्लास के सामने आपका क्या वट पड़ेगा। सोचो ना यार, कितना आपको प्राउड महसूस होगा कि यार मैं खड़े होकर क्लास में सबके सामने आंसर दे पा रहा हूं, क्योंकि आपने सभी चीज पहले से ही पढ़ रखी है। तो पढ़ना कैसे है ये भी चीज मैं बताना चाहता हूं, तो ध्यान से सुनना। तो अपना अपना कैटेगरी सबसे पहले तो क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई कर लेना है, ठीक है। अब आपको यह समझना कोशिश करना पड़ेगा कि आप अगले स्टैंडर्ड में जब जा रहे हो, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहे हो, तो उसका कंटेंट कितना ज्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एक 9 से लेकर 10th में जा रहे हो, तो आपका सिलेबस ज्यादा है, यानी 9th में जो सिलेबस था उससे ज्यादा सिलेबस आपका 10th में है, करेक्ट। उसी प्रकार ये जो कैटेगरी आप देख पा रहे हो, जो बच्चा 8 से 9th में जाता है, इसका भी सिलेबस जो है थोड़ा वास्ट है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्टैंडर्ड के स्टूडेंट थे, आपने 7वीं पढ़ाई की, 7वीं में था आपका साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट और एसएसटी सब्जेक्ट। 8th में गए, साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट, एसएसटी सब्जेक्ट और लैंग्वेजेस भी है। लेकिन 9th में जैसे ही जाओगे, 8th स्टैंडर्ड से जब आप 9th में जाओगे, तो 9th के अंदर जो मैथ्स होता है वो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 बन जाता है, यानी अलजेब्रा और ज्योमेट्री बन जाता है, यानी डिवाइड हो गया। अब आपका जो मैथ्स है वो थोड़ा टफ हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। साइंस का बुक एक ही रहेगा, लेकिन साइंस में भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब मिक्स होके आएंगे, थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ेगा और वास्ट हो जाएगा सिलेबस। तो मेरे को पता चल गया कि 9th का सिलेबस वास्ट है, तो अगर मैं एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा था, तो मैं अभी से ही समझना पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, तब जाके मुझे 9th बहुत जल्दी समझ में आएगा। और 9th अगर आपका अच्छा गया ना, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने 9th में अच्छा 4 दिया, अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, तो जो 10th स्टैंडर्ड है वो आपको इजी लगेगा। क्योंकि बच्चों को गलती करते देखा है, और मैंने ये खुद गलती की है कि मैंने 9th में ना इतना खास पढ़ाई नहीं किया था, तो मेरा 10th बहुत डिस्टर्ब चल रहा था। लेकिन लास्ट टू लास्ट मैंने कवर करके अच्छे परसेंटेज निकाले। आई गॉट 82%। दैट टाइम में 82% भी बहुत अच्छी परसेंटेज होती थी यार। सोचो कितना कॉम्पिटिशन वाला जमाना था। तो ये चीज पॉसिबल है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप पढ़ाई करने के लिए क्या कर सकते हो, देखो वीडियोस देख सकते हो हमारे इस चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर। 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12 हर एक टाइप के, हर एक स्टैंडर्ड के, हर एक सब्जेक्ट के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड करके रखे हुए हैं, बहुत सारे वीडियो से। तो आपको जो भी पढ़ना है सीधा यूट्यूब पे जाके सर्च करो। चलो आपको 9th स्टैंडर्ड में आ गए हो आप, अब 9th स्टैंडर्ड में साइंस का पहला चैप्टर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ना है। लॉ ऑफ मोशन डाल दिया, टाइटल का नाम डाला, बाय जेआर ट्यूटोरियल्स डाल दिया, आपको वो मिल जाएगा यूट्यूब पे, सर्च लिस्ट में मिल जाएगा। वो हमारे वीडियोस को क्लिक करना है, ओपन करना और पढ़ाई करना है। तो चाहे आप 6 में थे, 7th में थे, 8th में थे, 9th में थे, 10th में थे, जो भी हो, आप सेम पैटर्न फॉलो करोगे। प्लेलिस्ट भी हमने बना रखा है, प्लेलिस्ट से भी आप वीडियोस देख सकते हो, मतलब फोल्डर में जाके अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हो। साथ ही में टेक्स्ट बुक अगर आपने नहीं लिया तो आप ले सकते हो। अगर आप श्योर हो कि मैं पास होने वाला हूं, तो आप टेक्स्ट बुक ले सकते हो। मार्केट में मिल जाएगा, स्टेशनरी में मिल जाएगा, या फिर आपके आसपास जो लोग होंगे जो बड़े स्टैंडर्ड में, मैं तो बचपन में ऐसे ही करता था, जो मेरे बड़े स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स होते थे उनसे मैं बुक ले लेता था। कुछ लोग फ्री में देते थे, कुछ लोग हाफ प्राइस में देते थे, ऐसे ही होता है। तो आप ले सकते हो। और वो टेक्स्ट बुक जब आप ले लोगे, तो आपको एक समझना स्टार्ट करना होगा कि यार मेरे सिलेबस में है क्या। क्योंकि जब आप समझोगे कि 8th स्टैंडर्ड अलग था, 9th स्टैंडर्ड में चीजें अलग आएगी, चैप्टर्स नए आएंगे, कुछ सब्जेक्ट्स नए ऐड हो जाएंगे। 9th से 10th में जा रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट्स तो वही है, लेकिन चैप्टर्स अलग हो जाएंगे, मेथोडोलॉजीज अलग हो जाएंगे, साइंस के अंदर चैप्टर्स के जो फ्रेमवर्क है वो अलग हो जाएंगे। तो ये समझना टेक्स्ट बुक से ही आपको करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट बुक लेके आप समझो क्या क्या चैप्टर, इसको रीड करना स्टार्ट करो, खुद ब खुद चीजें समझ में आएगी। और जो चीजें नहीं समझ में आ रही, हमारे वीडियोस तो है ही एक्सप्लेनेशन के लिए, तो आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। साथ ही में मैथ्स देख सकते हो।
आप अगर 8 के थे तो आपने 8 का मैथ्स देखा कि थोड़ा सा सिंपल लेवल का था, लेकिन 8 से 9th में आओगे तो देखो 9th में मैथ्स 1 कैसा है, मैथ्स 2 कैसा है, वो समझना स्टार्ट करो। तो वो समझना जब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे आपको इजी लगने लगेगा। एक ही बार जब स्कूल में जाओगे और पहला दिन आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपको टफ लगेगा, अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो। लेकिन अगर आपने ये वैकेशंस में थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया है, कंसेप्ट समझ लिया, टेक्स्ट बुक रीड किया, वीडियोस हमारे देखे हैं, थोड़े बहुत सॉल्व किए हैं, एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए हैं, तो जो स्कूल्स में पढ़ा रहे होंगे ना उस टाइम पे मैथ्स के एग्जांपल्स आप लोग खुद अपने नोटबुक में सॉल्व कर रहे होंगे उस टाइम पे, और टीचर के पहले आपका आंसर निकलेगा, और ये आपके लिए और सभी स्टूडेंट्स के लिए और साथ में टीचर्स के लिए प्राउड मोमेंट रहेगा। तो ये चीज करके देखना, बहुत मजा आएगा। लेकिन ये तो चीजें पढ़ाई वाली हो गई। अब एक और चीज आता है ना, व्हाट टू डू नेक्स्ट में एक और चीज आता है कि सर सिर्फ पढ़ाई करना है क्या, और भी चीज नहीं कर सकते? देयर आर सो मेनी थिंग्स। मैंने कई बार कई वीडियो में इसके पहले भी बताया हुआ है कि अगर आप कोई भी हॉबीज परस्यू करना चाहते हो, कोई भी स्किल सीखना चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। हमेशा वैकेशंस सिर्फ आराम करने के लिए या फिर सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता। वैकेशंस कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज करने के लिए भी होता है जो आपने नॉर्मल शेड्यूल में नहीं कर पाते हो, क्योंकि जब आप अपना नॉर्मल शेड्यूल चालू हो जाता है तो आप सुबह सुबह स्कूल चले जाते हो, आफ्टरनून में स्कूल चले जाते हो, ट्यूशंस जाते हो, होमवर्क होता है, ये होता है, तो नहीं कर पाते हो बाकी कुछ काम, तो सिर्फ पढ़ाई के इसमें माहौल में स्टिक टोके रह जाते हो। लेकिन ये जो वैकेशंस होता है इसमें कोई लोड नहीं है आपके ऊपर, कोई क्लासेस वगैरह शायद बहुत ही कम लोग चला रहे होते हैं इस वैकेशन के टाइम में, तो आपके पास आप समय है कुछ नया करने का। नया क्या कर सकते हो? मान लो आपको इंटरेस्ट है कि मुझे एडिटिंग आनी चाहिए, तो आप एडिटिंग सीखो। यूट्यूब पे कई सारे फ्री में वीडियोस अवेलेबल है, हर जगह यार ज्ञान बट रहा है, बस आपको बटोरने आना चाहिए बच्चा। तो स्किल सीखो, यूट्यूब क्या होता है उसको समझो, स्टॉक मार्केट समझना है वो समझो, बुक्स रीड करना है, ऑथर्स के कई सारे बुक मैं कई सारे वीडियोस में बता चुका हूं, ठीक है, वो कर सकते हो। कुछ चीजें आप लोग को अपने अंदर से इंप्रूव करना है, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी काफी वीक है, आप पतले हो, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हो, घर में जिम कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो, अच्छी डाइट फॉलो कर सकते हो। खेल कूद में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप क्रिकेट फुटबॉल और भी ज्यादा अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। सिंगिंग डांसिंग में क्लासेस लगा सकते हो, कई सारे और चीजें ना बच्चा, कंप्यूटर नहीं आता कंप्यूटर क्लासेस लगा सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन द वैकेशंस। तो स्किल्स, गेम्स खेल सकते हो, फन एक्टिविटीज करो, फिजिकली और मेंटली दोनों अपने आप को मजबूत करने का यह बेस्ट समय होता है वैकेशन। इस प्रकार से करो कि 1.5 महीने बाद जब आप स्कूल जा रहे होंगे तो आपके अंदर फिजिकली भी चेंजेस और मेंटली भी चेंजेस आ रहा होगा, और आपके स्कूल के फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे, बेटा क्या कर लिया यार 1.5 महीने में, 1.5 महीने में क्या किया, ऐसा क्या खाया तूने, ऐसा बोलेंगे, वो लोग भी आश्चर्य हो जाएंगे। तो उस प्रकार से चीजें करनी है, अपनी हॉबीज को परस्यू करो, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। लेकिन ये तो चलो, ये वीडियो बहुत ज्यादा खींचना नहीं है मुझे, दैट्स व्हाई यहां पे इस वीडियो को मैं स्टॉप करूंगा। लेकिन मेरी तरफ से हमेशा आपके लिए दुआ है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर माय ऑल बच्चा पार्टी। एंड कोई भी चीज में तकलीफ है, कहां पे भी कुछ भी तकलीफ आ रही है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, या फिर कहीं पे स्टिक होके रह गए हो, कोई एक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए हमेशा खुला रहता है, और हमेशा याद रखना आपके राहुल सर हमेशा थे, हैं और आगे भी रहेंगे, आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। लेकिन पढ़ाई करते रहना, आप लोग भी वीडियोस हमारे अवेलेबल है, पढ़ाई करते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, जरूर से कमेंट करके बताना, फीडबैक जरूर से देना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज अपने सभी दोस्तों को क्या करोगे, शेयर करोगे, और वीडियो को लाइक जरूर से करोगे, क्योंकि लाइक से मजा आता है, हम लोग को कॉन्फिडेंस आता है कि हमारे बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं। और शेयर कर देना, महाराष्ट्र के सभी बच्चों को फैला देना, ताकि हर बच्चा जो वैकेशंस के टाइम पे घर पे बैठा होगा, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो इस वीडियो को देख के उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और वो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेगा। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, और पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।